विवाह के बाद कर्दम ऋषि ने बहुत ही श्रद्धा भाव से नम आंखों से अपनी बेटी को विदा किया है। जब एक घर में बेटी की जब विदाई होती है ना, तो घर के जो दीवारें हैं वो घर की दीवारें भी रो पड़ती हैं। जो पिता अपने बेटे के मरने पर आंसू नहीं बहाता, वही पिता जब अपने हाथों से बेटी को विदा करता है तो फूट फूट करके रोने लगता है। ये बेटी ना होती, न संसार होता, न व्यवहार होता, न परिवार होता। झूठे ही रहते संबंध सारे, निराकार प्रभु भी साकार न होता। ये बेटी न होती, न परिवार होता, न संसार होता, न प्यार होता, न परिवार होता। झूठे ही रहते संबंध सारे, निराकार प्रभु भी साकार न होता। बेटा है कुल का दीप तो बाती हैं बेटियां, सम्मान अपने कुल का बचाती हैं बेटियां। बेटों को चाहते हो फिर भी ये सोचिए, घर में जो बहुएं आती हैं किसी की ही बेटियां। माना कि ब्रह्मा विष्णु उतर आए इस भूमि पर, लेकिन ऐसे देवों को अपने गोद में लेकर खिलाती हैं बेटियां। सतियों की सत की साधना कितनी है प्रबल, यम से भी अपने पति के प्राण को लेकर के आती हैं बेटियां। यमराज से भी अपने पति के प्राण को वो छीन करके लेकर के आती हैं। एक बार कहो राधे राधे। विवाह संपन्न हुआ है और विवाह होने के बाद श्री मनु जी अपने पत्नी के साथ वापस बरहिष्मती नगरी में गए हैं और धीरे धीरे समय बीता है। एक बार माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु आपने जब हमसे विवाह किया था, ध्यान देना सभी लोग, विवाह के वक्त कर्दम ऋषि ने एक वचन दिया था कि एक संतान होने के बाद मैं घर को छोड़ करके वन में प्रस्थान कर जाऊंगा। तो आज देवहूति ने इसी प्रतिज्ञा को याद दिलाया है। स्वामी आपने प्रतिज्ञा ली थी कि एक संतान होने के बाद मैं घर को छोड़ करके वन में प्रस्थान कर जाऊंगा। अभी तक एक भी संतान हुआ ही नहीं है, मुझे मां बनने की इच्छा है। आज कर्दम ऋषि ने माता देवहूति की भावनाओं को समझा है, अपने तपस्या के माध्यम से एक दिव्य विमान को जन्म दिया है। उस विमान पर कर्दम ऋषि बैठे हैं, माता देवहूति बैठी हैं और बैठ करके दशों दिशाओं में कई सालों तक भ्रमण किया है महाराज। और देखते ही देखते कर्दम ऋषि ने माता देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं को जन्म दिया है, 9 बेटियों को। अचानक कर्दम ऋषि को होश आया कि मैंने एक संतान होने की प्रतिज्ञा ली थी, यहाँ पर तो 9 बेटियों का जन्म हो गया, अब मुझे घर में एक पल भी नहीं रहना है। हाथ में माला को लेकर के, कमंडल को लेकर के वन में जाने लगे। माता देवहूति ने चरण पकड़ लिया, कहा स्वामी कहाँ जाते हो? कर्दम ऋषि ने कहा स्वामी मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि देवी मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि एक संतान होने के बाद मैं वन में प्रस्थान कर जाऊंगा। यहाँ पर तो 9 बेटियों का जन्म हो गया है, अब मैं घर में एक पल भी नहीं रहने वाला, मैं तो वन में जा रहा हूँ। श्री माता देवहूति ने कहा स्वामी कैसी बात करते हो, ये जो बेटियां हैं ये तो अपने अपने घर को चली जाएंगी, मुझे पुत्र चाहिए। और जैसे कहा पुत्र चाहिए, अब कर्दम ऋषि को होश आया, अरे प्रभु ने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर में बालक के रूप में जन्म लेकर के आऊंगा। देखिए भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता, जब हृदय में भक्ति प्रकट होगी, जब इस हृदय में भक्ति का आगमन होगा, तभी जाकर के भगवान प्रकट होंगे।